Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel. So in this video, I am going to discuss about fourth part of Physics class 6th, light, shadow and reflection. In this video, I am going to discuss about eclipses, solar and lunar eclipses. So in the previous video, we have discussed about umbra and penumbra. So what is umbra? The dark inner portion of the shadow. Okay, I've already told you about types of shadows. So one is umbra and second is penumbra. So the dark portion, this is the dark portion, umbra, and the light portion, these are penumbra. Okay. So because of these umbra and penumbra, we see eclipses. Eclipses are formed. Look at this picture, Earth, Moon, Sun relationship. So, what is the relationship? As you all know, it is your Sun, Earth and Moon. And we all know that the Earth is revolving around the Sun and the Moon is also revolving around the Earth and also it is revolving around the Sun. Okay? जो आपका Sun है, ठीक है, फर्स्ट इज सन, अर्थ एंड मून. तो आपका जो ये मून है वो अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके, ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में है ना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं अर्थ का. और वैसे ही आपकी ये जो अर्थ है वो भी क्या कर रही है, आपका सन को अराउंड रिवॉल्व कर रही है. तो कभी कभी ऐसी पोजीशन आती है कि जब ये तीनों ही कैसे आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, तो जब आपका सन, अर्थ एंड मून, तो कभी आपका मून यहाँ भी हो सकता है और अर्थ की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है. दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर मून. तो बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीनों ही कैसे होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में. जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब क्या फॉर्म होते हैं, आपके एक्लिप्स. ओके, सो बिफोर knowing about eclipses, phases of the moon and moon's light, है ना. एज यू ऑल नो, सन इज योर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सन की खुद की लाइट होती है, बट जो अर्थ एंड मून है दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. दे गेट लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट. ओके, सो वी आर एबल टू सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन द मून रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, जो सन से लाइट आ रही है मून पर, है ना, मून पे लाइट आई, वो रिफ्लेक्ट हुई और अर्थ पे गई, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, मून को विजिबल कर पा रहे हैं. ओके, अब जो फेजेस कैसे बनते हैं मून के, लुक, द डे ऑन विच द मून इज नॉट विजिबल इज कॉल्ड द न्यू मून डे. ठीक है, आपको पता है कि जो आपका मून है, ये अर्थ है एंड ये मून है. तो आपका मून क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है. ठीक है, तो ये जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, ठीक है, तो अलग अलग, और सन की एक पोजीशन है, तो हम मून के अलग अलग फेसेस फॉर्म होते हैं. ये डिपेंड करता है कि किस पोजीशन में, किस पार्ट में सनलाइट उसको फ्रंट में है या बैक में है या कुछ पोर्शन में है. तो इसलिए आपके डिफरेंट फेसेस होते हैं. ठीक है, आपको पता है कि डिफरेंट शेप्स होते हैं. ठीक है, मून के, ये फुल मून होता है एंड नो मून होता है एक आपका, जिसमें आपका मून विजिबल नहीं होते. सो दीज आर कॉल्ड डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. तो न्यू मून डे मीन्स मून इज नॉट विजिबल, दिस इज योर न्यू मून डे. एंड फुल मून डे व्हेन द होल ब्राइट डिस्क ऑफ मून, जब आप कंप्लीट मून को देख पाते हैं, ब्राइट डिस्क को, दिस इज योर फुल मून डे. ओके, we have one new moon and one full moon day during a month. एक मंथ में आपका एक बार फुल मून आता है और एक बार आपका नो मून आता है, न्यू मून आता है मीन्स. ओके, अब इसका रीजन मैंने बताया, रिवॉल्यूशन, एज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस एवरी मंथ एंड मूव्स अराउंड द सन अलोंग विथ अर्थ. ठीक है, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इट्स सनलाइट सरफेस आर टर्न टूवर्ड्स द अर्थ, leading to change in the appearance of moon and formation of phases of the moon. Okay, सेम थिंग है कि जो आपके डिफरेंट आपकी जो सनलाइट है ना, उसके सरफेस को, ये सनलाइट है, ये मून को सरफेस को
क्या कर रही है, लाइटिंग प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट फेसेस में, तो इसलिए उसके डिफरेंट फेसेस फॉर्म होते हैं। एक्चुअल में तो वो पूरा होता है, बट इतना पोर्शन अगर आपका डार्क हो गया है, ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है सन की और यहाँ पर लाइट है, तो हमें कैसे दिखता है शेप, इस तरीके का शेप दिखता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फेजेस बनते हैं मून के, ओके, बिकॉज द मून इज रिवॉल्विंग, मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड भी एंड सन के अराउंड भी, ओके। सो व्हाट इज eclipse? Eclipse is the partial or complete hiding of one heavenly body by the shadow of another. So जो आपके सन है, ठीक है, मून है एंड अर्थ है, ये सारे क्या कहलाते हैं, हेवनली बॉडीज। तो एक की शेडो, फॉर एग्जाम्पल मून की शेडो अर्थ पे पड़े या फिर अर्थ की शेडो मून पे, तो इससे क्या हो जाते हैं, वो हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर eclipse. Okay, an eclipse is formed when the shadow of the earth falls on the moon. ठीक है, या तो अर्थ की शेडो मून पे फॉल हो या फिर मून की शेडो अर्थ पे फॉल हो। सन की तो ये वाली पोजीशन आपकी है ना, एक पोजीशन है ये सन की, और जो आपकी मून और अर्थ की पोजीशन है वो दोनों ही क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कभी आपकी मून की शेडो अर्थ पे पड़ेगी या फिर अर्थ की शेडो मून पे, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपका क्या फॉर्म होता है, एक्लिप्स फॉर्म होते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि किसकी शेडो किस पे पड़े और उसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स होते हैं। फर्स्ट इज योर सोलर एक्लिप्स। सो व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? लुक, सोलर एक्लिप्स occurs when the moon comes in between the sun and the earth. ठीक है, जब मून बिटवीन में रहेगा, अर्थ लास्ट में और ये आपका सन, तब आपका क्या होगा, सोलर एक्लिप्स। और जो मून यहाँ है, आपको हमेशा बताया मैंने कि लाइट अगर इस साइड से आ रही है तो शेडो इस साइड फॉर्म होगी, ओके। तो यहाँ पर से लाइट आ रही है, सनलाइट, यहाँ बीच में आपका मून है, तो मून की शेडो कहाँ पड़ी, अर्थ में। तो जब आपकी मून की शेडो, ठीक है, कहाँ आ रही है, अर्थ पे, thus the region where the shadow falls, तो अर्थ के जिस रीजन में यहाँ पर शेडो फॉल हो रही है मून की ये छोटे से पार्ट में, ठीक है, तो वो जो पार्ट है अर्थ का वो सन को नहीं देख पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे सनलाइट क्या हो गई, ब्लॉक हो गई है, वहां पे शेडो आ गई है। सो दिस इज कॉल्ड योर सोलर एक्लिप्स। इट ऑलवेज ऑकर्स ऑन अ न्यू मून डे, ये आपको हमेशा याद रखना है, इट ऑलवेज ऑकर्स ऑन अ न्यू मून डे, ठीक है। सो ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर आपका जहाँ पे कंप्लीट ब्लॉक होता है वो आपका अम्ब्रा रीजन होता है, और बाकी जो पार्ट है अर्थ का, ये आउटर वाले पार्ट में तो लाइट आएगी ही, सो दिस इज योर पेनम्ब्रा रीजन, ठीक है। तो जहाँ पर कंप्लीटली ब्लॉक्ड होता है वहां पे शेडो क्या होता है, डार्क पोर्शन बन जाता है, और अर्थ की उस डार्क पोर्शन की वजह से हम सन को क्या करते हैं, वी कैन नॉट सी द सन, ओके, दिस इज कॉल्ड योर सोलर एक्लिप्स। नेक्स्ट इज योर लूनर एक्लिप्स। तो आपको याद रखना है कि सोलर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन अ न्यू मून डे, व्हेन न्यू मून डे, ओके, एंड लूनर एक्लिप्स। So lunar, so solar means eclipse of sun, solar. Lunar means eclipse of moon, okay? हम moon को lunar भी बोलते हैं। So lunar eclipse occurs when the earth comes in between the sun and the moon. देखिए, सोलर में क्या था आपका, मून था सेंटर में, लेकिन यहाँ पर आपके सेंटर में क्या रहेगी, अर्थ। लूनर एक्लिप्स में जो आपका मून है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है ना, कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर सनलाइट मून पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सो लूनर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून। तो ये अर्थ है, यहाँ से सनलाइट आई आपकी, और ये अर्थ की जो शेडो है ये किस पे पड़ी, आपके मून पे, और मून क्या हो गया, कवरिंग द मून, मून को पूरी तरीके से कवर कर लिया। इट ऑलवेज ऑकर्स ऑन अ फुल मून डे,
और ये कब आता है लूनर एक्लिप्स? फुल मून डे। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि सोलर एक्लिप्स में मून बिटवीन में होता है एंड लूनर एक्लिप्स में अर्थ बिटवीन में होती है, ठीक है। और लूनर एक्लिप्स मीन्स आपका मून कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। ओके, यस। सोलर एक्लिप्स द सेम थिंग इज देयर कि तीनों कैसे होने चाहिए? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और सोलर में आपको बताया मैंने मून सेंटर में, ये आपकी अर्थ है, ये सन है। और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये आपका कौन से रीजन में आएगा? ये डार्कर रीजन मीन्स अम्ब्रा रीजन। और जहां पे आपकी लाइट थोड़ी थोड़ी फॉर्म हो रही है वो आपका कौन सा रीजन होगा? पेनम्ब्रा रीजन। सो टोटल सोलर एक्लिप्स, the sun is totally blocked and you see a total solar eclipse, ठीक है। if you are standing in the penumbra you see a partial solar eclipse। तो देखिए अगर हम अर्थ में हम रहते हैं, ठीक है, और अगर मैं इस वाले रीजन में हूँ जहां पे आपकी डार्क शेडो बन रही है, तो ये अम्ब्रा रीजन है। मैंने बताया था जो डार्क शेडो होती है वो अम्ब्रा रीजन होती है एंड जो लाइटर रीजन ऑफ शेडो होता है वो आपका पेनम्ब्रा रीजन होता है। तो हम अर्थ के इतने बड़ा अर्थ जो हमारी स्फीयर जियोइड सरफेस है, जियोइड उसका शेप है, तो अलग अलग जगह पे आपकी डिफरेंट कंट्रीज है, रीजन है। तो सपोज अगर मैं इस रीजन में रहती हूँ जहाँ पे आपका अम्ब्रा रीजन बन रहा है, जहाँ पे कंप्लीटली डार्क शेडो है, तो वहां से अगर मैं सन को देखना चाहूंगी तो नॉट पॉसिबल। तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगा? टोटल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। बट अगर कुछ लोग कहाँ रहते होंगे? ये पेनम्ब्रा रीजन में भी कुछ कंट्रीज यहाँ होंगी आपकी, ठीक है, कुछ स्टेट सिटीज। तो अगर कोई उस रीजन में रह रहा है जहां पर डार्क शेडो नहीं बन रही है, लाइट शेडो बन रही है, मतलब पेनम्ब्रा रीजन में, तब आपकी कैसे होगा आपका कि सपोज आप इस रीजन में रहते हैं, है ना, पेनम्ब्रा में, ये जो लाइट वाले रीजन है ये आपके पेनम्ब्रा रीजन, और आप यहाँ रहते हैं अर्थ के इस पोर्शन में। अब यहाँ से अगर आप सन को देखना चाहेंगे तो आपको टोटल नहीं, टोटल सोलर एक्लिप्स नहीं दिखेगा, आपको कैसा दिखेगा? पार्शियल सोलर एक्लिप्स, क्योंकि आप सन का कुछ पार्ट क्या कर पा रहे होंगे? देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप डार्क रीजन में रहते हैं तो आप सन के उस पार्ट को नहीं देख पाएंगे, कंप्लीटली नहीं देख पाएंगे। तो टोटल सोलर एक्लिप्स होता है वो, ठीक है, यस। तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड टोटल सोलर एक्लिप्स। गेटिंग? जब हम सन को कंप्लीटली ना देख पाए तो दैट इज योर टोटल सोलर एक्लिप्स। लेकिन जब हम पेनम्ब्रा रीजन में रह रहे हैं अर्थ के, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पार्शियल सोलर एक्लिप्स। एट द टाइम ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स ओनली द फ्लेम्स ऑफ आउटर एज ऑफ द सन कैन बी सीन। और आपका जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है ना, तो हमें जो देखिए टोटल सोलर एक्लिप्स से एक ये रेज आ रही है, ठीक है, ये कहाँ बन रही है? यहाँ तक की आ रही है टोटल सोलर एक्लिप्स, मतलब शेडो वाले पोर्शन से, डार्क शेडो वाले पोर्शन से। तो मुझे ये जो सन की ये आउटर रीजन है ना ये, ठीक है, ये रेज जो फ्लेम्स नजर आ रही है बाहर की, सिर्फ वही दिखाई देंगी। तो मुझे क्या लगेगा? वो इट इज लुकिंग जस्ट लाइक अ डायमंड रिंग, ऐसे लगेगा कोई डायमंड रिंग बनी हुई है, क्योंकि उतना ही पोर्शन आपको ब्राइट दिखेगा रिंग के शेप का, ठीक है। इन केस ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स, a solar eclipse occur only on a new moon day, okay, ये क्लियर है? न्यू मून डे, यस। सो सेम थिंग, सेम डायग्राम इज देयर, ओके, है ना, कि आपको ये सारी पोजीशंस याद रखनी है कि तीनों स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, आपका मून बिटवीन में होना चाहिए सन एंड अर्थ के, तभी आपका क्या होता है? सोलर एक्लिप्स होता है। एंड सोलर एक्लिप्स कब होता है? आपका न्यू मून डे में, ठीक है, यस। नेक्स्ट इज योर लूनर एक्लिप्स। तो एक्लिप्स ऑफ द मून, मतलब मून कंप्लीटली क्या हो जाएगा? आपका इनविजिबल, कंप्लीटली उसको कवर हो जाएगा मून, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? लूनर एक्लिप्स। व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ कम इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में है तीनों, ठीक है। और मैंने बताया था लूनर एक्लिप्स में आपका अर्थ सेंटर में होगी, यहाँ पर आपका क्या है? मून है, ठीक है, ये मून, ये अर्थ है, और ये आपका सन। इट इज कॉल्ड अ लूनर एक्लिप्स।
क्योंकि यहाँ से सनलाइट आ रही है आपकी, और ये अर्थ की जो शैडो बनी वो कहाँ पर बन रही है, मून पे। अर्थ जब अपनी शैडो, है ना, फॉल करता है मून पे, अर्थ की शैडो किस पे बन रही है, मून पे, और मून आपका क्या हो गया, कवर हो गया। अगर ये अम्ब्रा रीजन है मतलब कंप्लीटली कवर, और मान लीजिए मून की पोजीशन थोड़ा ऊपर है या नीचे है, मतलब वो कंप्लीटली कवर नहीं हो पाएगा, तब वो कौन से रीजन में हो जाएगा, पेनम्ब्रा रीजन में। ठीक है, तो जब मून आपका कंप्लीटली कवर हो जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, टोटल लूनर एक्लिप्स, है ना। और अगर आपका मून कंप्लीटली कवर नहीं हो पा रहा है तो वो कैसा होगा, पार्शियल लूनर एक्लिप्स। ठीक है, when the whole moon is in the umbra of the earth। ठीक है, ये देखिए, ये आपका मून अम्ब्रा रीजन में है, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ की शैडो इस पे पड़ रही है, तब क्या कहलाएगा, टोटल लूनर एक्लिप्स। अम्ब्रा मीन्स डार्क रीजन में है, वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। तो अगर सन की लाइट ही मून पे नहीं पड़ी, ठीक है, अगर वो अम्ब्रा रीजन में आ गया तो ये पूरा ब्लॉक हो गया अर्थ से, और हमारी सनलाइट मून पे नहीं पड़ी, तो हम मून को देख ही नहीं पाएंगे, एंड इट इज कॉल्ड टोटल लूनर एक्लिप्स। और जो नाइट होती है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है आपकी, डार्क। और पार्शियल लूनर एक्लिप्स, उसमें मून का कुछ पार्ट विजिबल होगा, एंड दैट फॉल्स अंडर द अम्ब्रा ऑफ द अर्थ इज नॉट विजिबल। ठीक है, अगर आपका मून, ये देखिए, ये वाले मून को देखिए, इस वाले मून को, तो ये आपके कौन से रीजन में है, पेनम्ब्रा रीजन में। ठीक है, तो कुछ पार्ट तो अम्ब्रा में है और कुछ अगर पेनम्ब्रा में है, तो जो पेनम्ब्रा रीजन में है वहां से कुछ, वहां पे सनलाइट आपकी जा रही है, ठीक है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हो पाया है, तो वहां से हमें जो मून का पोर्शन दिख रहा है, जो एक्लिप्स फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, पार्शियल, पार्शियल लूनर एक्लिप्स, क्योंकि वो कंप्लीटली उसको कवर नहीं कर पाया है, कुछ लाइट्स वहां पर जा रही है। और आपको पता है जो लाइटर शेडो होती है वो आपकी पेनम्ब्रा बनाती है, और जो डार्कर शेडो होती है वो अम्ब्रा। तो उस समय जो आपकी नाइट होगी वो कंप्लीटली डार्क नहीं होगी। ओके, सो सेम थिंग इज देयर, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि आपकी जो अर्थ है इसमें आपकी कैसी होगी, मिडिल में होगी, मून लास्ट में होगा। ये आपकी अर्थ है, ये मून है एंड सन। ओके, और जो लूनर एक्लिप्स है वो कब ऑकर होता है, फुल मून डे पे। यस, लुक, टोटल सोलर एक्लिप्स, मैंने बताया था आपको, टोटल सोलर एक्लिप्स में एक डायमंड रिंग का शेप मिलेगा आपको। ओके, और बाकी पूरा सन क्या होगा आपका, ये है ना, हम नहीं देख पाएंगे, केवल जो ये फ्लेम्स होती है ना वो हमको आउटर रीजन ऐसे शाइन करते हुए नजर आती है। तो टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्सेस सेम, आपका एक पेनम्ब्रल होता है, पार्शियल होता है और टोटल। तो अगर आपका टोटल लूनर एक्लिप्स है मतलब ये देखिए कंप्लीटली यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है हमें मून। पार्शियल मतलब आपका पार्ट, कुछ पार्ट आपका विजिबल हो रहा है, और पेनम्ब्रल मतलब जो पेनम्ब्रा रीजन में जितना पार्ट मून का था वो हमें नजर आ रहा है। तो बेसिकली पार्शियल एंड टोटल ही होते हैं, ये डिपेंड करता है कि ये अम्ब्रा रीजन में तो टोटल होगा, लेकिन पेनम्ब्रा रीजन में क्या होते हैं, पार्शियल ही होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पेनम्ब्रा के भी वो कितने पोर्शन की लाइट को एक्सेप्ट कर रहा है, कितने पोर्शन की लाइट जा रही है। ओके, पार्शियल लूनर एक्लिप्स सेम थिंग कि हमें कुछ पार्ट आपके मून का दिख रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल for today's class. If you have any doubt, don't forget to comment me. Thank you.